श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत् ब्रह्म दर्शनम्। भगवान वासुदेव के श्री चरणों में जो प्राप्त होने वाली भक्ति है, हे माता जी, जिस समय वो भक्ति प्राप्त हो जाती है, जनयत्याशु, जनयति क्या जन्म, क्या उत्पन्न करती है, आशु वैराग्यम, इस संसार से वैराग्य प्रकट करती है, और ज्ञानम, ज्ञान को उत्पन्न करती है, यद ब्रह्म दर्शनम, जो अपना और परमात्मा का बोध कराने वाला है। भगवान के चरणों में जब भक्ति होती है तभी यह जीव इस संसार को छोड़ सकता है। और वह भक्ति कैसे प्राप्त होती है? बोले वह आचार्य की और गुरु की कृपा से ही सुलभ है। तुलसीदास जी महाराज से एक समय किसी ने कहा, महाराज आज हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले बिना जल के एक मछली जी रही थी। हाँ, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, संसार है, हो सकता है। बिना जल के मछली जी लेगी? बोले हाँ भाई, आप बता रहे हो तो हो सकता है। बोले महाराज उससे भी बड़ा आश्चर्य जो कभी नहीं हो सकता। बोले क्या? बोले एक आदमी ने रेत को पेरा और उससे तेल निकल आया। तुलसीदास जी बोले हाँ ये भी हो सकता है। बोले ये भी हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। बोले तुम्हारी दृष्टि में कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता? बोले हाँ एक चीज है नहीं हो सकती, बिना गुरु के कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता। यह सिद्धांत अपेय, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे साक्षात महादेव जी के समान हो, जो बिरंच शंकर सम हुई, बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। अच्छा बच्चा भी लिखना पढ़ना सीखता है तो पहली माँ तो, पहला गुरु तो माँ ही होती है। बिना गुरु के क्या लिखना भी आया उसको? नहीं आया। जीवन की कला, जीवन में प्रत्येक क्षण किसी एक गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन ये संसार के गुरु की आवश्यकता नहीं। इस संसार से पार जाने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता भी जीवन में होती है, जिनके प्रदत्त मार्ग पर हम चल करके भगवान को प्राप्त करें। भगवान कपिल देव ने बड़ा विस्तार पूर्वक सांख्य तत्व का उपदेश किया, सब तत्वों की उत्पत्ति आदि, ये सब बड़ा विस्तार है यहाँ पर। भगवान के द्वारा प्राप्त इस उपदेश को प्राप्त करके माता देवहूति को सदगति प्राप्त हुई, भगवान के धाम को प्राप्त किया। और कपिल देव भगवान गंगा जी के तट पर, श्री समुद्र के तट पर जाकर के विराजमान हुए। आज भी गंगा सागर, सबने नाम सुना ही होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। श्री गंगा सागर में आज भी कपिल देव भगवान का आश्रम है, वहाँ विराजमान है। यहाँ इनकी देवहूति नाम की जो पुत्री है उनका वंश हमने आपको बताया। हे विदुर जी, इनकी जो दूसरी पुत्री है जिनका नाम था आकुति, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ और इनके एक साथ दो संतानें उत्पन्न हुई, एक कन्या और एक पुरुष, एक बच्चा, एक बालक उत्पन्न हुआ। पुरुष कौन है? पुरुष का नाम है यज्ञ, और साथ में जो उत्पन्न हुई है वो कोई और नहीं, उनकी अनपायनी शक्ति सदा साथ रहने वाली श्री लक्ष्मी जी हैं। ये किस रूप में आई? बोले दक्षिणा के रूप में इनका जन्म हुआ। इसीलिए यज्ञ करो, चाहे ये वाला यज्ञ करो, ये भी तो यज्ञ ही है, भोजन कराना, और दक्षिणा नहीं दो तो आधा ही फल रहता है। इसीलिए यज्ञ के समय दक्षिणा का विधान किया गया। या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंश भूतान पायनी, भगवान की अनपायनी शक्ति हैं, सदा साथ रहती हैं, दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। और भगवान यज्ञ के दक्षिणा माता के गर्भ से 12 संतानें हुई। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इत्म, कवि, विभू, स्वर्ण, सुदेव, रोचन, ये इनके 12 पुत्र हुए। इनका इस प्रकार से वंश आगे बढ़ा। तीसरी जो स्वयंभू मनु की पुत्री है जिनका नाम है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और दक्ष जिनको की पुत्रियों पर स्नेह करने के लिए जाना जाता है, दक्ष महाराज पुत्रियों पर स्नेह रखने वाले हैं, उनका फिर आगे वंश बढ़ा। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, प्रभु
इनका वंश कैसे आगे बढ़ा वह भी हम सुनना चाहते हैं। दक्ष की पुत्रियों का विस्तार बताते हैं और इनकी सबसे छोटी पुत्री थी जिनका नाम था सती। इनका विवाह महादेव जी के साथ में हुआ और महादेव जी का अपमान करने के कारण जो दक्ष हैं उनका संहार हुआ, उनका वध हुआ। बाद में बकरे का मुख लग करके उनका पुनः जन्म हुआ। श्री विदुर जी पूछते हैं, महाराज दक्ष को आप कहते हैं पुत्रियों से प्रेम रखने वाला। दक्ष दुहित्री वत्सल, दुहित्री माने पुत्रियों पर प्रेम रखने वाले, और जो प्रेम रखने वाले दक्ष हैं वह अपनी सबसे लाडली कन्या सती के पति से बैर क्यों कर बैठे, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष जब प्रजापति बने तो बुद्धि खराब हो गई। कहते हैं ना, कौन है ऐसा संसार में प्रभुता पाही, हाँ आदि तो आप ही लोग पूरी कर देते, बहुत बढ़िया। जिसको अधिकार प्राप्त हो जाए और अहंकार प्राप्त न हो। सब देवताओं ने बड़ी स्वागत की सभा की, जैसे कोई नए नए डीएमएसपी आते हैं तो लोग करते हैं ना, सब पुलिस वाले उनके स्वागत की तैयारी। तो वे नए नए प्रजापति बने तो सबने कहा भैया स्वागत करो, वो बढ़िया सभा हुई, सब देवता आए, सारी देवियां आई, सब लोग प्रणाम कर रहे थे। महादेव जी भी पहुंचे वहां सभा में, और जैसे ही दक्ष आए तो ये तो बेचारे महादेव जी तो भजनानंदी महात्मा भजन करने लगे, ध्यान ही नहीं दिया कि दक्ष आए, समाधि में बैठ गए। दक्ष ने आकर के देखा, बोले सब खड़े हो गए और ये बैठा है अभी तक। बहुत नाराज हुआ महादेव जी पर, बोला अरे अघोरी, अरे पापी, तुझे इतना अहंकार है कि मेरे आने पर भी तू बैठा हुआ है, लगता है तू मेरी मर्यादा नहीं जानता। मैं तुझे अपना बल दिखाता हूँ, मैं तुझे शाप देता हूँ, आज के बाद किसी भी यज्ञ में तुझे कोई भाग नहीं देगा। महादेव जी को जब शाप हुआ तो महादेव जी हंसने लगे, बोले बड़ा भला काम किया तुमने। अभी तक जब भजन करने बैठते तो कहीं यज्ञ हो तो आवाहन करते थे, मंत्रों के द्वारा तो जाना पड़ता था, अब कोई बुलाएगा ही नहीं तो आराम से अपना भजन करेंगे। लेकिन नंदी को बड़ा बुरा लगा, बोले बताओ हमारे स्वामी को अघोरी कहा, दुष्ट कहा, बिना किसी बात के उनको शाप दे दिया। खड़े हो गए नंदीश्वर, बोले तुमने हमारे निरपराध स्वामी को जो शाप दिया, हम तुमको शाप देते हैं, जिस मुख से तुम बकबकाए तुम्हारा बकरे का हो जाए। अब भृगु जी दाढ़ी अपनी खुजलाते खड़े हुए बोले हमारे रहते हमारे चेले को शाप। उन्होंने नंदी को शाप दे दिया, कहा अब से जो रुद्र दीक्षा में दीक्षित होंगे पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने कहा अच्छा तुम हमें शाप देते हो, हम तुम्हारे सभी ब्राह्मणों को शाप देते हैं। सर्वा भक्षादुजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रताः, ब्राह्मण अपनी विद्या को बेच करके सब कुछ खाने वाला होकर के विचरण करता हुआ घूमेगा, उसको कहीं पर कहीं सम्मान प्राप्त नहीं होगा। शापा शापी हो गई, सब अपने अपने भवनों में चले गए। महादेव जी बेचारे आए, आकर के सती ने हाथ वाथ जोड़ा, महाराज क्षमा, हमको कोई बुराई नहीं लगा, हम काय का क्षमा करें, तुम्हारे पिता कुछ बकते रहे, अरे हमें बुरा लगता तो हम भी बक करके आते, हमने तो कुछ लिया नहीं। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, ददतु ददतु गालिम गालिवंतो भवन्तः, महाराज आप गाली दो और जितनी दे सकते देते रहो, क्योंकि आप गालीवान हो, आपके पास गालियां ही हैं देने की। जगति विदधि वेतत दीयते विद्यमान, संसार में यह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वही देता है। नहीं ससक विषाणं कोपि कस्मै ददाति, कोई खरगोश का सींग कभी किसी को देते पाया नहीं गया। तो जो गाली देने वाला गाली ही देगा। हमारे पास तो शांति है, हम उसकी गाली लेकर के अपनी शांति भंग क्यों करें? वो हमसे ज्यादा बलवान होगा तब तो अपने स्वभाव से हमारे स्वभाव को विचलित करेगा। कोई दूसरे के स्वभाव से हम विचलित हो जाएं तो फिर तो उसकी महानता है। हमारे स्वभाव से दूसरा विचलित हो, हमारे स्वभाव से दूसरे के ऊपर असर पड़े, तब तो हमारी प्रधानता। किसी ने गाली बकी, हम विचलित हो गए, लेके गाली देने लेकर के डंडा कूद पड़े, तो फिर किस बात की शांति, किस बात की साधना? कोई कुछ भी कहे, शांत होना चाहिए। कथा लोग सुनाते हैं संत महात्मा। एक बार एक महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, जैसे ही नहा धो करके निकले, एक धोबी कपड़ा धो रहा था, तो मारा छिट्टा महात्मा को लग गया। बोले अरे देखो भाई, हम नहा के जा रहे हैं, काहे को तुम गंदा छंदा छिट्टा मारते हो? अरे जाओ वहां जाके नहा लो, बड़े आए साफ सफाई वाले। महात्मा बोले कोई बात नहीं, फिर से नहा लेते हैं। फिर नहाए,
और जैसे ही नहा के निकले धोबी को थोड़ा सा बदमाशी सूझी, थोड़ा पास जाकर फिर छिट्टा मार दिया। महात्मा बड़ी तेज नाराज हो, बोले बताओ छिट्टा मार दो, तुमको शर्म नहीं आती? तो धोबी बुलारों को बताते तो डंडे से जिससे कपड़ा कूटता था वही लेकर के दौड़ा मारने। वैकुंठ में भगवान श्री हरि चक्र लेकर के खड़े हुए, हरि बताते हमारे भक्त को, बताओ डंडा दिखा रहा है। और जैसे ही खड़े हुए भगवान बोले अच्छा अच्छा ठीक है, भगवान भी बैठ गए। लक्ष्मी जी बोली महाराज क्या हुआ, खड़े क्यों हुए, फिर बैठ क्यों गए? भगवान बोले हमारा एक भक्त गंगा नहा रहा था, एक धोबी डंडा लेके मारने दौड़ा तो हम बचाने को जा रहे थे। तो बोले फिर क्या हुआ, वो डंडा छोड़ दिया? बोले नहीं। बोले फिर क्या हुआ? बोले पहले भक्त था और दो धोबी आपस में लड़ रहे तो हम क्या बचाने जाए? वो महात्मा ने भी कमंडल उठा लिया मारने के लिए, तो भगवान क्या करने आए? इसलिए कभी दूसरे के स्वभाव से हम अगर बदल रहे हैं तो फिर हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं। दूसरा हमको देख करके बदले। लोग शर्म करते हैं, तिलक लगाएंगे, लोग कहेंगे बताओ तिलक लगाते हैं। अरे हम लगाएं और हमको देख करके उसके मन में ग्लानि होनी चाहिए कि हम क्यों नहीं लगाते। वो भी लगाए तब तो तुम्हारी श्रेष्ठता। तो दूसरा सूर्पणखा बना घूम रहा है, दूसरा मारीच बना घूम रहा है, हम भी बन गए, तो फिर उसमें हम में अंतर क्या बचा? देखो बहाव के साथ में मुर्दे बहा करते हैं, तो जिंदा होते हैं और बहाव की विपरीत धारा में तैरते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे के स्वभाव से अपने को नहीं परिवर्तन कर लेना चाहिए। हम जैसे हैं, हमको जो उपदेश हुआ, हमको जो हमारे जीवन में हित करने वाला है उसका कभी त्याग नहीं करना है। महादेव जी ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निश्चिंत रहो। अब जब ये अपने भवन में आया दक्ष तो इसको बड़ी चिढ़ मची, बोले वो महादेव का और अपमान करेंगे। तो एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, पर महादेव जी को पर्ची भी नहीं मिली। सती महारानी खड़ी थी बाहर कैलाश पर्वत में अपने महल की, बड़े बड़े विमानों में देवता लोग सर्र सर्र चले जा रहे थे। सती ने देखा, कहा रुको 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 रुको, कहाँ? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हम सबको बुलाया, वहीं जा रहे हैं। सती ने कहा बताओ हमारे पिता ने बताया नहीं तो इनको कैसे पता चले? इनको नहीं पता चलना चाहिए। सती बोली नहीं नहीं हमें पता है, हम भी आ ही रही हैं, हम कन्फर्म कर रही थी वहीं जा रहे हो कि कहीं और जा रहे हो? बोले नहीं नहीं वहीं जा रहे हैं। कहे तुम चलो हम आते हैं। अब कैसे जाएं? जब पति देव से तो भयंकर झगड़ा हो गया है, जाने के लिए कार्ड भी नहीं आया, बुलावा भी नहीं आया। सती ने कहा देखो घर में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई बढ़िया अगर आयोजन हो तो उसमें न जाए। फिर बाद में पिताजी भी हमारे दुखी होंगे, महादेव जी के पास में बड़ी एकदम खूबसूरती से मक्खन पॉलिश करना शुरू किया। प्रजापते स्वशुरस्य सांप्रतम। महाराज, महादेव जी बोले हाँ महाराज, प्रजापति। कौन प्रजापति? प्रजापते स्वशुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी। महादेव जी बोले इतना मक्खन लग रहा हमारे ससुर जी? तुम्हारे पिता बोलो ना सीधे से। बोले नहीं नहीं हमारे पिता तो ही आपके ससुर जी। क्या कर रहे हैं? बोले निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया है, आप भी मेरे साथ में चलिए। महादेव जी बोले देखो देवी, हमको चलने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां जाने पर अगले व्यक्ति के मन में कष्ट हो वहां जाकर के क्या फायदा? तुम्हारे पिता हमसे द्रोह करते हैं और हमको देखेंगे तो उनके हृदय में विषाद हो, क्या करने जाना? न तुम जाओ न हम जाएंगे। अगर उनको प्रेम होता तो एक बार तो पत्र भेज देते कि भैया आप भी आइए। नहीं बुलाया, माने मन में उनके क्षोभ है हमारे प्रति, तो क्यों जाना इसी जगह पर? सती ने कहा नहीं महाराज, अगर नहीं चलोगे सब लोग हंसी उड़ाएंगे। बोले हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी उड़ाएंगे, तो हमारी बात मानो। क्या नहीं हमको जाना है? कहा ठीक है तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। नंदी से कहा लेकर के जाओ। नंदी लेकर के चले, और जिस समय पर सती महारानी दक्ष के भवन में पहुंची, दक्ष के भय के कारण किसी ने स्वागत सत्कार तक नहीं किया। माता प्रसूति मिली, लेकिन फिर हाल समाचार भी नहीं पूछने का मौका लगा। देखा दक्ष महाराज आ रहे हैं तो बस मिल करके बगल हो गए। सती ने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, घर में आ ही गए, अब रहेंगे तो मना लेंगे। और कितनी दूर, रक्त का संबंध बहुत दिन दूर नहीं रहता है। ये कहावत है घुटने सदा छाती को नमते हैं, तो नम जाएंगे, इसमें क्या बुरा मानना।
चलो चल करके यज्ञ मंडल देख करके, यज्ञ मंडप देख करके आती हैं। यज्ञ मंडप देखने के लिए सती महारानी चली और जाकर के देखा तो बड़े बड़े देवताओं से लेकर छोटे देवताओं का भी आसन लगा हुआ था, लेकिन महादेव जी के लिए चटाई तक नहीं बिछी थी। देख करके बड़ा मन में क्षोभ हुआ। अच्छा हुआ महादेव जी नहीं आए, कहीं मेरी बात मान करके आ गए होते तो उनको कितना कष्ट होता। हमारे पिता आज तक उनसे द्वेष करते बैठे हैं। तब तक दक्ष प्रजापति सामने आते हुए दिख गए। दक्ष को देख करके सती ने डांटते हुए कहा, यद्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। अरे पिताजी, पिता मंदमती, रामचरितमानस में कहते पिता मंदमती। अरे मंदमती पिता, जिन प्रभु का 2 अक्षर का हर नाम बड़े से बड़े पाप का हरण करने वाला, जिनका 2 अक्षर का शिव नाम बड़े से बड़े अमंगल का नाश करने वाला, उनसे द्वेष करके तुम किस मंगल को प्राप्त करना चाहते हो? आपका कभी मंगल नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे कहा था मत जाओ, लेकिन मैंने अपने पति के वाक्य का समादर नहीं किया, इसलिए मुझे कष्ट तो मिलना ही था। अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगी? और जब कोई कहेगा ये उसी दक्ष के रक्त से उत्पन्न है जो सदा महादेव का द्रोह करने वाली है, सदा द्रोह करने वाला है, तो शरीर से भी मुझे आज वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने पति के श्री चरणों का ध्यान करते हुए ततस्व भर्तु चरणों चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयेति न चापरं ददर्श देहो यत्कल्मषा सती सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। समाधि की अग्नि में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। महान हाहाकार हुआ। नंदी आदि शस्त्र लेकर के दौड़े, रिभु नाम के देवताओं ने मार करके भगा दिया। रोते हुए महादेव जी के पास में गए। नारद जी ने जाकर के बतलाया कि महाराज इस प्रकार से दक्ष के यज्ञ में महान उत्पात हुआ और सती महारानी ने अपने देह का त्याग कर दिया। सुनते ही महादेव जी को भयंकर क्रोध हुआ और अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटकी और पटकते ही उसमें से भयंकर वीरभद्र नाम का उनका एक गण प्रकट हुआ। नग्न शरीर है, भयंकर काले रंग का इसका स्वरूप है, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में खप्पर है, अग्नि नेत्रों से निकल रही है, नरमुंड की माला गले में धारण की हुई है। प्रणाम करके बोला क्या करूं? जाओ दक्ष का और उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। नंदीश्वर आदि सभी रुद्रगण वीरभद्र के साथ साथ चले। दक्षिण दिशा पूरी की पूरी काली पड़ गई। दक्ष ने कहा क्या उत्पात होने वाला है? ऋषियों ने कहा चिंता मत करो। तुरंत यज्ञ की रक्षा के लिए रक्षक मंत्रों की आहुतियां यज्ञ में देने लगे, लेकिन इस प्रचंड तेज के सामने उस यज्ञ की आहुतियों से उत्पन्न हुए जो रिभु नाम के देवता थे वो भी टिक न सके। नंदीश्वर आदि के द्वारा भगाए जाने पर ये देवता यज्ञ की रक्षा छोड़ करके भाग लिए। आकर के नंदी अन्य पार्षदों ने यहाँ पर रहने वाले जो देवता हैं उनको पकड़ लिया। श्री भृगु जी महाराज का बंधन कर लिया गया। पूरे यज्ञशाला को जगह जगह से तोड़ ताड़ करके बराबर करने लगे। दक्ष भगने लगा देख करके, तब तक वीरभद्र ने दौड़ करके दक्ष को पकड़ लिया, घसीट करके लाए, खड़ग को उठाया और जैसे ही खड़ग जोर से मारी, दक्ष यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित थे दक्ष, इसलिए उस खड़ग के द्वारा उनका मस्तक नहीं कटा। हम लोग जब यज्ञ में बैठते हैं कोई पुण्य कर्म में तो कलावा बांधा जाता है। वो कलावा सामान्य कलावा नहीं है। वो कलावा जब बंध गया तो फिर समझो कि अगर घर में कोई मर भी गया तो भी सूतक नहीं लगता। उसमें इतनी शक्ति है। जब तक वो यज्ञ आप पूरा नहीं करोगे तब तक सूतक लगने वाला नहीं। यहाँ तक लिखा है धर्मशास्त्रों में, कन्या का विवाह होने वाला है और कंकड़ बंधन होता है। विवाह के समय कंकड़ बंधन हो गया और बारात के आते आते पिता चले गए सगे, तब क्या विवाह हो कि ना हो? बोले विवाह तब भी होगा, विवाह के बाद सूतक लगेगा। देखो ये है पद्धति, लोग जानते नहीं। सप्ताह यज्ञ में बैठ गए, पहले दिन दीक्षा लेकर के सप्ताह यज्ञ की बैठे और बीच में ही मान लो कोई चले गए,
तो जब तक सप्ताह पूरी नहीं होगी तब तक जो है सूतक नहीं लगेगा, उसको पूरा करना चाहिए। कई जगहों पे लोग बंद कर देते हैं, तो वो यज्ञ को अधूरा छोड़ने का प्रायश्चित और लगता है, पाप लगता है, उसको पूरा करना चाहिए। उस यज्ञीय दीक्षा के उस सूत्र के कारण दक्ष का मस्तक कटा नहीं। वीरभद्र ने कहा जी ऐसे नहीं मरेगा, खोपड़ी पकड़ करके पैरों से दबाया और जोर से खींची, मस्तक को धड़ से उखाड़ करके बगल किया और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। ये सभी के सभी देवता, सभी के सभी रुद्रगण लौट करके महादेव जी के पास गए। देवता लोग रोते हुए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने महादेव जी की बड़ी स्तुति की, कहा महाराज चल करके सबको क्षमा कर दीजिए। महादेव जी यज्ञशाला में प्रकट हुए, सभी देवताओं के मध्य में देवताओं ने आकर के महादेव जी की स्तुति की। देवताओं में सबसे पहले आकर के मित्र नाम के, भग नाम के जो देवता हैं, उन्होंने आकर के प्रणाम करके कहा महाराज हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। बोले क्या अन्याय हुआ? बोले आपके रुद्रगणों ने हमारे दोनों नेत्रों को निकाल लिया गेंद की तरह और खेल रहे थे, हम अंधे हो गए, हमें कुछ दिखता नहीं। महादेव जी ने कहा भैया इनने क्या बिगाड़ा था जो तुमने नेत्र निकाल लिए? नंदी ने कहा महाराज जब वो सभा लगी थी ना दक्ष की, जहां आपको शाप हुआ था, जब आपको गाली दे रहा था, शाप दे रहा था, तो यहाँ पे निकाल निकाल करके दूसरों को दे, मजा आ गया, तो हमने कि मजा लो तुम, तो इनके नेत्र ही निकाल लिए। तो महादेव जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये मित्र देवता हैं, आज के बाद हे भग तुम इनके नेत्रों से यज्ञ में अपने भाग को देखो। तब तक पूसा देवता रोते हुए आए, मास्क लगा रखा था। महादेव जी ने बोला कौन? बोले महाराज हम पूषा। पूषा मास्क क्यों लगा? कोरोना तो आगे आएगा, 20वीं शताब्दी में, तुम अभी से। महाराज दांत तोड़ दिए, एक भी दांत नहीं बचा, शर्म आ रही है कैसे मुंह दिखाएं, तो दांत तोड़ दिए। नंदी इनके दांत क्यों तोड़े? बोले महाराज जब आपको गाली पड़ रही थी दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे, तुमने कहा लाओ बाहर निकालो, 32 पूरी खींच के निकाल। बोले महाराज हम क्या करें? बोले तुमको चलो दांत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यज्ञ में पिष्ट भोग, तुमको यज्ञ में हलवा जैसा बना करके पिसा हुआ अन्न दिया जाएगा, तो तुम बस सपर सपर खाते जाओ। अच्छा, इसके बाद में रोते हुए पूसा नाम के देवता आए और उन्होंने आकर के कहा महाराज क्या हुआ? बोले हमारे हाथी निकाल दिए दोनों। हाथ क्या क्यों निकाल दिए? बोले महाराज जब गाली पड़ रही ताली बजा बजा करके हंस रहे थे, तुमने कहा निकालो हाथ इनके बाहर। अब हम क्या करें? बोले तुम अश्विनी कुमारों के हाथों से जो तुमको खाना होगा, जो काम करना होगा, अश्विनी कुमार के हाथों से ही तुम करोगे। भृगु जी पगड़ी भगड़ी बांध करके आए, पूरा मुंह एकदम पैक करके। जे क्या बन के आ गए? महाराज कौन हो? बोले महाराज हम भृगु जी हैं। बोले क्या हुआ? जे कपड़ा पड़ा बांध रखा है। बोले महाराज हम क्या बताएं, हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। बोले तुम्हारे साथ क्या हो गया? महाराज हमारी दाढ़ी नोच ली आपके गणों ने, बिना दाढ़ी की हो गए, कहाँ जाए हम। दाढ़ी क्यों नोच ली? बोले जब नंदी से पूछा, नंदी ने कहा महाराज जब आपको गालियां पड़ रही थी तो जी अपनी मूछों में और दाढ़ी में अंडा दे रहे थे बैठे बैठे, तो हमने कहा भी बता, दाढ़ी मूछ नोच ली। भृगु जी बोले हमें भी दे दो, तो कहीं ठीक है। अब दाढ़ी कहाँ है इनकी? बोले तो आग में जला करके भस्म कर दी। अब दाढ़ी किसकी लगाएं? तो बोले बकरे की ले आओ। तो भृगु जी के यहाँ थोड़ी पे थोड़ी सी दाढ़ी लगा दी, बस इतने से काम चला। अब दक्ष को देखा, अब इसका क्या करें? बोले खोपड़ी कहाँ है? बोले तो यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। तो महादेव जी बोले अब बिना सिर का कैसे इसको जिंदा करें? नंदी का शाप याद आ गया महादेव जी को। बोले नंदी ने शाप दिया था कि तेरा बकरे का मुख हो जाएगा, तो जाओ बकरे का मुख लेकर के आओ। बकरे का मस्तक काट करके इनके मस्तक पर रखा, धड़ पर रखा। महादेव जी के संकल्प से दक्ष पुनः जीवित हुए और जन्म लेते ही, पुनः जीवन प्राप्त करते ही महादेव जी को बम कह करके इन्होंने प्रणाम किया। महादेव जी ने बम को अपना बीज स्वीकार किया। कहते ना बम बम महादेव, बम बम भोले, तो बम बीज दक्ष के मुख से प्रकट हुआ और श्री महादेव जी की स्तुति करते हैं। भगवान यज्ञ में प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होने पर वह यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री मैत्रेय महर्षि कहते हैं इस प्रकार से स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं का हमने आपको वंश बताया।
अब इनके पुत्रों में उत्तानपाद जो पुत्र हैं उनका चरित्र सुनाते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। दोनों ही बड़ी प्रेयसी थी, लेकिन जो सुनीति थी उनसे प्रेम कम दिखा पाती थी। सुरुचि के पास ही दिन भर बैठे रहते, क्योंकि सुरुचि थोड़ा तेज थी, डांट डपट की रखती थी, तो दिन भर उनके साथ लगे रहते थे। दोनों के एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। छोटे से उत्तम पिता की गोद में खेल रहे थे। 5 साल के बालक ध्रुव ने देखा, हम भी चलते हैं पिता की गोद में खेलेंगे। दौड़ करके आए। जैसे ही पिता की गोद में चढ़ने लगे, सुरुचि ने हाथ पकड़ा और धक्का दे दिया। चला आ रहा है, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेने वाले, इनकी गोद चाहता है। यदि तुझे इनकी गोद चाहिए तो जा भगवान हरि का आराधन कर, और जब प्रकट हो तो उनसे कहना कि मैं पुनः जन्म लूं और माता सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, तब तू इनकी गोद में बैठेगा। मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर के इनकी गोद चाहता है, भागे यहां से। धक्का दे दिया। छोटा सा बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास में पहुंचा। माँ के पास जब ध्रुव जी पहुंचे तो माता सुनीति ने गोद में उठा लिया, आंसुओं को पहुंचा। बेटा क्या हो गया, क्यों रोते हो, कहीं गिर गए? माँ, हम पिताजी की गोद में खेलने के लिए जा रहे थे और हमारी जो सुरुचि माता है उन्होंने हमको धक्का दे करके भगा दिया। ऐसे ऐसे हमें हमारे लिए अपशब्द कहे, हम तो आज के बाद उनको माँ ही नहीं कहेंगे। जब ध्रुव जी ने कहा तो माता सुनीति ने मुख पर हाथ रख दिया, कहा खबरदार, आज के बाद ऐसी बात कही। देखो बेटा, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने कर्मों को ही भोगते हैं। सुख मिले तो भी अपने कर्म से, दुख मिले तो भी अपने कर्म से। इसके लिए कभी किसी दूसरे को दोषी नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम्हारा अपमान होना था, इसलिए ऐसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया। पर कभी माँ के लिए अपने मंगल मत मनाना। कभी किसी के लिए माँ मंगलम तात परेसु मनस्था, कभी किसी के लिए अमंगल नहीं मनाना चाहिए। देखो ध्रुव जी की माता ऐसी है, तब 5 साल में भगवान मिले। और कोई माता होती तो लेके डंडा सूत देती, उत्तानपाद को और सुरुचि को। तो ध्रुव जी जैसा बालक नहीं होता ना भगवान कभी मिलते। कभी किसी का मंगल नहीं करना चाहिए। और देखो बेटा, मैं जो बात कभी ना कह सकी वो तुम्हारी माता सुरुचि ने तुमसे कह दी। बिल्कुल सत्य कहा है। भगवान श्री हरि का आराधन करो जा करके, और उनकी गोद से बढ़ करके फिर संसार में दूसरी कोई गोद नहीं है। वो गोद मिल गई तो फिर संसार में दूसरी कोई गोद कामना नहीं रह जाती है। जाओ जाकर के भगवान का आराधन करो। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु माँ के चरणों में प्रणाम किया और राजमहल को छोड़ करके सीधे जंगल की ओर चल दिए। नारद जी महाराज देख रहे थे। नारद जी तो खोजते रहते हैं ऐसा कोई मिले। नारद जी महाराज रास्ते में ध्रुव जी को रोक करके खड़े हो गए। अरे कहाँ बेटा ध्रुव? ध्रुव जी ने देखा नारद जी को, तुरंत दंडवत प्रणाम किया। अरे महाराज जी, बड़ा आज मंगल हो गया। देखो निकलते ही भवन से आपके जैसे महापुरुष का दर्शन हो गया। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बताई। हम वन में जा रहे हैं तपस्या करने। सुना तो नारद जी मुस्कुरा करके बोले, अरे ये 5 साल की आयु भजन करने की है। अरे खेलने खाने की उम्र में तुम जा रहे हो जंगल। जिस जंगल में घोर जानवर रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, तुम्हारे से बच्चों को कब खा जाए पता नहीं चलेगा, डकार भी नहीं लेंगे। और रही पिता की गोद की बात, अरे कितनी साधना करते हैं ऋषि मुनि, लाखों लाखों वर्ष तक भगवान नहीं मिलते, तुम कैसे जा रहे हो जंगल में? अरे पिता की बात है, चलो हम तुमको गोद में बैठाएंगे। हमारी बात कभी उत्तानपाद नहीं काटेंगे, चलो हम तुमको गोद में बैठाएंगे। ध्रुव जी ने कहा बैठाना बाद में, पहले जी बताओ आप हो कौन? नारद जी बोले तुम हमें नहीं पहचाने? बोले नहीं। फिर प्रणाम क्यों किया था? हमने सोचा नारद जी हैं तो वही समझ के हमने प्रणाम किया, उन्हीं के जैसा रूप बना रखा है आपने। बोले हम नारद जी हैं। बोले आप नारद जी नहीं हो सकते। बोले क्यों? कि नारद जी संसार छुड़ा के भगवान की ओर लगाते हैं, और तुम कैसे नारद जी हो? भगवान की ओर जा रहे तुम संसार में लगा रहे हो।
नारद जी बड़ी तेज मुस्कुराए, बोले हम पहले परीक्षा करना चाहते थे तुम दीक्षा के योग्य हो कि नहीं। कहते ना संवत्सर वासने प्रब्रूयात्, वर्ष भर तक जब तक शिष्य की परीक्षा न करे तब तक मंत्र दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उसको पहले जांचे परखे तब जाकर के उसको मंत्र का उपदेश करना चाहिए। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मैं तेरा वैराग्य देखना चाहता था कि कहीं जंगल के कष्ट को देख करके तू भाग तो नहीं जाएगा। अब कोई चिंता नहीं है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश श्री ध्रुव जी के लिए किया और आदेश देते हुए बोले तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे तात, हे पुत्र, इस मंत्र का जप करने के लिए तुम यमुना जी के तट पर श्री मधुवन में चले जाओ। ब्रज के 12 वनों में एक वन है मधुवन, जहां भगवान श्री हरि सदा वास करते हैं। इस मंत्र का जप करना, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना। कैसे है भगवान? बोले दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, चतुर्भुज रूप है। चरणों में भगवान के सुंदर पायल बधी हुई है। लाल लाल भगवान के तलुए हैं और तलुओं में भगवान के शंख चक्र ध्वजा यव माने जो इनके चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्हों का दर्शन करना। भगवान के श्री कटि प्रदेश में पीतांबर बधा हुआ है, गंभीर भगवान की नाभि है, उदर में 3 रेखाएं हैं। उन 3 रेखाओं के मध्य में दामोदर बंधन जो मैया यशोदा ने भगवान को रस्सी से बांधा था, वो रस्सी का चिन्ह भी पड़ा हुआ है। विशाल वक्षस्थल है भगवान का, जिसमें कौस्तुभ मणि है और श्री वत्स चिन्ह भृगु जी के चरण का चिन्ह है। सुंदर कंठ है, थोड़ी है। मंद मंद जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो लाल लाल होठों के मध्य से भगवान की श्वेत दंतावली का दर्शन हो रहा है। मकराकृति कुंडल है, सुंदर किरीट मस्तक पर है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण है। ऐसे भगवान का बेटा तुम दर्शन करना। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और मधुवन में चले गए। यहाँ तक की स्थिति हमारी और आपकी है कि नहीं है? ये उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद ये जीव ही है। उत्तानपाद माने दोनों पैर ऊपर, खोपड़ी नीचे, गर्भ में ऐसे ही रहती है टंगी हुई। और 2 पत्नी है। ये बुद्धि में ही 2 विभाग हैं, यही पत्नी है। एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति कहती है देखो भैया वैभव लॉन में कथा हो रही है, चलो। तब तक सुरुचि कहती काहे को जाओ, बैठो चलो पिक्चर देखो। तो वो सुनीति के चक्कर को छोड़ के सुरुचि के चक्कर में पड़ जाता है। ये स्थिति है। 2 पुत्र हैं, एक उत्तम है अच्छा अच्छा लगना, और एक है ध्रुव जो सदा रहने वाला है। लेकिन ध्रुव को छोड़ करके उत्तानपाद कहाँ लग जाता है? उत्तम में लग जाता है। ध्रुव को छोड़ देता है। जो ध्रुव सदा रहने वाला है, उत्तम सदा नहीं रहेगा, ध्रुव सदा रहे। ध्रुव कहते ही अटल को है, जो कभी ना टले। और ध्रुव के रूप में हम जीवात्मा, हम शरीरधारी मनुष्य ही ध्रुव हैं और नारद जी ही आचार्य हैं। उनके द्वारा प्राप्त मंत्र ही द्वादशाक्षर है। जो मंत्र परंपरा से मिल जाए, षडाक्षर मिल जाए तो अष्टाक्षर मिल जाए, हाँ षोडशाक्षर मिल जाए, अष्टादशाक्षर मिल जाए, जो मंत्र मिल गया, और उस मंत्र का जप करते हुए अपने हृदय को ही मधुवन बना लेना है। लेकिन ये सब कहाँ हो पाता है? ध्रुव जी चले और जाकर के मधुवन में इन्होंने कैसा कठोर तप किया। श्री मैत्रेय महर्षि बताते हैं जब पहुंचे, और कोई सामान्य नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट इस भूमंडल के महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं और 5 साल के सुकुमार बालक हैं। जब मधुवन में पहुंचे तो वहां जाकर के तिरात्रांते कपित्थवदराशनः, 3 रात्रियों में एक दिन उठे और कैथे का बेर का फल बटोर के लाए, यमुना जल में धोए पाए और फिर मंत्र का जप करें। 3 दिन 3 रात तक जपते रहे और जपने के बाद चौथे दिन उठे, धो करके भगवान को भोग लगाएं, पाए और फिर जप करें। यहाँ पे
सुबह से लेके शाम तक खाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, दूसरे की बुराई बतलाएंगे, पर मंत्र नहीं जपेंगे और कहेंगे टाइम नहीं मिलता। क्या करें, मन तो बहुत है। और जिनको टाइम मिल भी या कथा वगैरह सुन लेते तो कहते महाराज जी अब तो हमने जान लिया, अब क्या करना है, अब नियम ले लेंगे, अब एकादशी आ रही है, बस इसी एकादशी से जपेंगे। अब वो एकादशी कभी नहीं आती, वो एकादशी कभी जीवन में नहीं आती। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि में उठ करके कैथे का बेर का फल पावे। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना आया, बोले कि अब बेर और कैथा खाना बंद करो। 6 दिन में एक बार उठती है। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। शीर्ण कहते हैं गिरे हुए को, जो अपने से टूट करके वृक्ष से गिर जाए, ऐसे पत्तों को बटोर करके। बताओ, 5 साल का एक सुकुमार बालक सूखे पत्तों को पानी में डुबा करके ध्रुव जी 6 दिन में चबा के खाएं, यमुना जल पिए और फिर भगवान को पुकारें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। तीसरा महीना आया, तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। 9 दिन में एक बार उठे और अब भक्ष जल पी करके भगवान का भजन करें, पत्ता भी खाना बंद कर दिया। भगवान नहीं आ रहे हैं, हम लोग क्या करते, उल्टा करते हैं। साधना करने बैठते हैं, अगर अनुभूति नहीं होती तो छोड़ देते हैं। नहीं हो रही तो माने साधना में कमी और उसको बढ़ाओ, ये नहीं करेंगे। अब चौथा महीना लगा, चौथे महीने में 12 दिन में ध्रुव जी एक बार आंखों को खोलें, श्वास खींचें और फिर बैठ जाएं जप करने। 5वें महीने में तो पूरा महीना बीत गया, एक पाद पर खड़े हुए 5वां महीना बीता। 6वां महीना बीतने लगा तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता भाग के गए भगवान के पास, महाराज कृपा करिए, सारा संसार भस्म हो जाएगा इनके तेज से। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, हम अभी जाते हैं। एक क्षण में श्री ठाकुर जी वैकुंठ धाम से ध्रुव जी के समीप मधोर वनम भृत्य दिदीक्षयागतः, अपने भृत्य अपने प्रिय सेवक को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। यहाँ सुखदेव जी श्री मैत्रेय महर्षि क्या वाक्य प्रयोग करते हैं, भृत्य दिदीक्षया, भक्त को देखने की इच्छा से, भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन में आ गए। और आकर के भगवान ने देखा ध्रुव जी को, एक पांव पर खड़े हुए, हाथ जोड़ करके, आंख बंद है, बिना हिले डुले द्वादशाक्षर मंत्र का मन ही मन जप कर रहे थे। और भगवान की दिव्य अलौकिक छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई थी, उसका दर्शन कर रहे थे। जो नारद जी ने ध्यान बताया था, ध्यान धरते धरते बैठे थे। भगवान ने आवाज लगाई, नहीं सुना। भगवान ने थोड़ा हिलाया, लेकिन ऐसी समाधि लगी थी कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया। भगवान बोले अब क्या करें, बोले तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। अंतःकरण में जो ध्रुव जी भगवान की छवि का दर्शन कर रहे थे, भगवान ने उसको तिरोधान माने छुपा लिया। जैसे ही वो छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए और जैसे ही नेत्र खुले, सामने भगवान श्री हरि का दर्शन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान को देखा, अब 5 साल के थे निकले, 6 महीना और 5.5 साल के। अब ये करें तो करें क्या, इनके समझ में नहीं आए। ववंदतांगम विनमय्य दंडवत, भगवान को दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी, और दंडवत प्रणाम करके फिर खड़े हो। ऊपर से नीचे देखा है तो बड़े सुंदर है, और फिर दंडवत करें और फिर खड़े हो जाएं, फिर दंडवत करें फिर खड़े हो जाएं। द्रभ्याम, अपने नेत्रों के द्वारा प्रपश्यन, भगवान को ऐसे देखने लगे बड़े बड़े नेत्रों से, मानो अभी भगवान को पी जाएंगे। भगवान मुस्कुरा करके समझ गए, भगवान मन ही मन बोले, बेचारा जानता ही नहीं कि हम करें तो करें क्या। तो उसी समय भगवान ने कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालम कृपया कपोले, भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से कर दिया। और जैसे ही किया, ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना।
अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य, जिन प्रभु ने हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके मम वाच इमाम प्रसुप्ताम, सोई हुई मेरी वाणी को जागृत कर दिया, संजीवयन्ति, जिन्होंने मेरे प्राणों को पुनः जीवित कर दिया, जिनकी शक्ति के द्वारा मेरी इंद्रियां अपने कार्य को करने में सामर्थ्यवान हो रही हैं, ऐसे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, ध्रुव हम बहुत प्रसन्न हैं बेटा, तुमको वरदान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? ध्रुव जी महाराज बोले, हे प्रभु हमें क्या वरदान चाहिए हमें खुद ही नहीं पता, हम कैसे आपकी पूजा करें ये हमको नहीं पता, हम कैसे आपको मनावें हमको नहीं पता, आप ही कृपा करके हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु आप ही अनुग्रह कीजिए और बतलाइए कि हम आपके चरणों में कैसे आए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु अनेक जन्मों से संसार के मन को पाते हुए हम भटक रहे थे, आज नारद जी जैसे आचार्य की कृपा होने पर हमने आपको प्राप्त किया, अब आप ही हमको बतलाएं हम आपकी कैसी स्तुति करें। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे
खोया बुरा जैसा भी हो तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाओ ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ हे प्रभु ये बताओ चरणों में कैसे आओ हे प्रभु मुझे बता दो हे चरणों अब मुक्ति कैसे हे प्रभु मुझे बता वरदान देता हूँ अब तुम जब लौट करके जाओगे तुम्हारे पिता तुम्हारा बहुत समादर करेंगे तुमको अपनी गोद में बैठाएंगे और इतना ही नहीं उनके सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक तुम इस भूमंडल का शासन करोगे और अंत में ततो गंतासि मत्स्थानम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। भगवान कह करके अंतर्ध्यान हुए लेकिन ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हो गए। ध्रुव जी के मन में बड़ा कष्ट हो गया। श्री विदुर जी ने कहा महाराज अब तो ध्रुव जी को जो मिलना था मिल गया, जिस कामना से भगवान का भजन किया, अब इनके मन में किस बात का क्षोभ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव जी जब भगवान को जाता हुआ देखे तो मन में ग्लानि हुई, जिन प्रभु को प्राप्त करके मैं मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता था उनका भजन मैंने तुच्छ संसारी वस्तुओं के लिए किया, 36,000 वर्ष के लिए भगवान से दूर हो गया। यही भाव ध्रुव जी के मन में आया तो दुखी हो गए। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, 36 के बाद तो मिलेंगे, इतना तो निश्चित हो गया, अभी तक तो निश्चित ही नहीं था भगवान कब मिलेंगे, अब 36,000 वर्ष के बाद मिलेंगे, तब तक चलो। लौट करके अपने भवन में आए, पिता ने बहुत स्वागत किया, माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माता ने कहा अरे ध्रुव जा पहले अपनी माता सुरुचि से मिल, जिनकी कृपा से तुझे भगवान मिले। जब से तू गया है बहुत दुखी रहती है, बहुत उनको अपने किए का पश्चाताप है। ध्रुव जी महाराज सीधे सुनीति माता के घर से, उनके भवन से माता सुरुचि के भवन की ओर चले। जब माता सुरुचि को ज्ञात हुआ कि ध्रुव जी आ रहे हैं मिलने, बहुत संकोच में पड़ गई कि मैं कैसे उससे आंख मिलाऊंगी। छोटे से बालक को मैंने कितने कठोर हृदय से धक्का मार करके भगाया, कितने कटु वचन कहे, अब आएगा मैं उसके चरणों में गिर करके क्षमा मांगूंगी, यही मेरा प्रायश्चित है। ध्रुव जी का स्वागत करने को स्वयं माता सुरुचि अपने भवन के बाहर आने लगी। ध्रुव जी ने जैसे ही देखा माँ को तो दौड़ पड़े और ध्रुव जी को अपनी ओर आते देखते हुए माता सुरुचि जमीन पर दंडवत प्रणाम करने को झुकी। उसके पहले ही ध्रुव जी उनके चरणों में जाकर के लिपट गए। माता सुरुचि रोने लगी तो ध्रुव जी ने आंखों के आंसुओं को पोंछा, कहा माँ रो नहीं, कहा मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया, कष्ट नहीं दिया, मेरी जन्म देने वाली माँ से बढ़कर के आप मेरे लिए हो, अगर आपका उपदेश ना होता तो भगवान कभी मुझे दर्शन न देते। ये तो माँ आपकी कृपा है कि प्रभु मुझको प्राप्त हो गए। पिता ने उत्तानपाद ने इनको राजा बनाया और स्वयं वन में जाके भजन करने लगे। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी के साथ में और इला के साथ में। कल्पवत्सर और उत्कल नाम के पुत्र और एक कन्या भी उनको उत्पन्न हुई। ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम एक बार शिकार खेलने वन में गए और वहां पर यक्षों ने उनको मार दिया। जब माता सुरुचि को पता चला मेरा पुत्र मारा गया तो खोजती हुई गई और जंगल की अग्नि में जल करके माता सुरुचि मर गई। इधर ध्रुव जी को जब ज्ञात हुआ तो हाथ में धनुष लेकर के युद्ध करने यक्षों से चले। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। यक्षों ने तरह तरह से माया ध्रुव जी को दिखाना प्रारंभ की। ध्रुव जी महाराज ने उसी समय
भगवान के महानारायणास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के तेज में यक्षों की सारी विद्याएं, सारे शस्त्र अस्त्र समाप्त होने लगे, यक्ष सब मरने लगे, भयंकर भयंकर अस्त्र निकलने लगे उसमें से। उसी समय पर यक्षों के स्वामी कुबेर देवता वहां पर प्रकट हुए और कुबेर ने आकर के ध्रुव जी से प्रार्थना की। उनके पूर्व में श्री स्वयंभू मनु स्वयं प्रकट हुए और आकर के ध्रुव जी को समझाया। थोड़ा सा देखो 3 दिन खूब बड़ाई कर दी तो बिगड़े हो नहीं आप सब। हल्ला गुल्ला होता है तो कथा भग जाती है। तो भग गई। आए पहले यहाँ पर स्वयंभू मनु और मैं ले आया पहले कुबेर जी को। तो आराम से बैठो और पहले ही कह दिया था कमर बांध के बैठो, 1 2 3 कितने बजे भगवान ही जाने। हाँ, बहुत टेंशन हो तो पीछे से निकल लेना। बाहर वाले तो टेंशन फ्री है कि हमें तो कोई टेंशन ही नहीं, निकल जाएंगे उधर के उधर। अंदर वाले फंस गए, आगे वाले सोच रहे 2 3 हमारा क्या होगा, हम तो जा भी नहीं सकते पीछे। शांति से बैठिए, एक्सप्रेस दौड़ेगी बस। ये ध्रुव जी का प्रसंग जाए उसके बाद तो सीधे सुपर फास्ट। वो कौन सी है ना, वो अभी नई गाड़ी लॉन्च हुई है, हाँ, वंदे भारत दौड़ेगी फिर तो चिंता नहीं करो। हाँ, लेकिन फिर भी रोज से तो थोड़ा समय लग जाएगा। शांति से बैठिए थोड़ा। तो हॉल है ना, तो थोड़ा भी आप लोग कूं कूं करते हो तो आवाज पूरी आती है। स्वयंभू मनु प्रकट हो गए और आकर के ध्रुव जी को रोक करके बोले, बेटा न कोई किसी को मारने वाला है, न कोई किसी को जिलाने वाला है। व्यक्ति अपने काल के द्वारा मारा जाता है। तुम्हारे भाई उत्तम का काल आ गया था, तब यक्षों के द्वारा यक्ष तो निमित्त बने, काल ने ही उसको मारा है। तुम यक्षों को मत मारो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान के भक्त किसी का अनहित नहीं करते, सबका हित ही करते, अहित नहीं करते कभी। ध्रुव जी महाराज ने अपने नारायणास्त्र को पुनः बुला लिया। कुबेर जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के बोले, आपने यक्षों का संहार बंद किया, हम यक्षों के राजा हैं, प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। ध्रुव जी बोले, महाराज ये वरदान का चक्कर मत पाड़ो, एक वरदान के चक्कर में ही 36,000 वर्ष तक नीचे पड़े रहे, ये तो भगवान के साथ चले जाते। नहीं, फिर भी अच्छा वरदान देना ही चाहते हैं तो भगवान श्री हरि के चरणों में हमारी अविरल रति रहे, अविचल मति रहे, कभी उनके चरणों को छोड़ करके हमारा मन कहीं संसार में न जाए। प्रणाम करके आए, अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया और ध्रुव जी महाराज वन में चले गए भजन करने। 36,000 वर्ष का समय पूरा हुआ। भगवान के पार्षद लोग दिव्य विमान लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए पधारे। ध्रुव जी महाराज से प्रार्थना की कि चलिए अब आपका निर्धारित समय पूरा हुआ, भगवान आपका अपने धाम में अब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही चलने को बढ़े, उसी समय पर मृत्यु देवता वहां पर प्रकट हो गए। मूर्तिमान मृत्यु देव आ गए और आकर के बोले, महाराज आप जा ही रहे भूमंडल से, इतनी कृपा करिए मैं अपना सिर नीचे कर देता हूँ और मेरे सिर को सीढ़ी बना लीजिए, एक बार मेरे सिर पर पैर रख करके तब आप उस विमान में जाइए। ध्रुव जी बोले, आप हैं कौन? महाराज हमारा नाम है मृत्यु। संसार के जो प्राणी हैं उनको हम अपने पैरों से कुचलते हैं, लेकिन आपके जैसे महान भक्तों के चरण की धूलि को हम भी चाहते हैं, हमारा भी कल्याण हो सके। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर अपने चरण को रखा और उस दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम को चलने लगे। तो जैसे ही चले ध्रुव जी ने कहा, रोको रोको रोको, ब्रेक मारो ब्रेक मारो। बोले, ब्रेक मारा, क्या हुआ महाराज? हमारी माँ जिनने हमें जन्म दिया, जिनके संस्कार से हम भगवान को प्राप्त किए, वो संसार में रह जाएं और हम अकेले भगवान के धाम जाएं, हमें ऐसा धाम नहीं चाहिए। अगर हमारी माँ जाएंगी साथ में तो ही हम भगवान के धाम को जाएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा, आपके जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ संसार में रह जाए, ये तीनों काल में संभव नहीं। आपके पहले दिव्य विमान में बैठ करके आपकी माँ भगवान के धाम को जा चुकी है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती
पुत्र भगवान का भक्त है वही माँ कहलाने योग्य है, नहीं तो माँ कहलाने योग्य नहीं है। अच्छा, गधैया भी तो माँ होती पर कोई माँ कहता है क्या? बंदरिया भी माँ होती पर कोई माँ कहता है क्या? माँ वही है जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला है। और भगवत विमुख पुत्र को जन्म देने वाली, कहते न तरु बांझ भली, भगवान से विमुख, संतों से विमुख रहने वाले पुत्र को जन्म देने से अच्छा बांझ रहे, वो ज्यादा अच्छा है। पर भगवत विमुख पुत्र को जन्म देने वाला कभी न बने। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। देखो 5 साल के बालक ने भगवान के धाम को प्राप्त किया और यहाँ 50 साल में भी भगवान की ओर जाने का मन नहीं करता। संत लोग कहते हैं देखो भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान आचार विचार वाले को मिलते हैं, जिसका अच्छा आचार विचार हो भगवान उसको मिल जाते हैं। व्याधस्याचरणम, व्याध को भगवान मिले कि नहीं, उसका कौन सा आचार विचार था? अरे हाँ, बात तो सही है। तो ऐसा हो सकता है भगवान व्याध उम्र वाला था, उसकी काफी उम्र थी, तो हो सकता है भगवान आयु वालों को मिलते होंगे। और यदि भगवान आयु वालों को मिलते तो ध्रुवस्य च वयो, ध्रुवस्य च वयः, ध्रुव जी की कितनी आयु थी, भगवान मिले कि नहीं? बोले हाँ, भगवान ध्रुव जी को मिले, लेकिन ध्रुव जी को तो ज्ञान भी था, नारद जी जैसे गुरु ने ज्ञान दिया। बोले अगर भगवान ज्ञानियों को मिलते तो विद्या गजेंद्रस्य का, तो हाथी पे कौन सी विद्या थी बेचारे पर, भगवान मिले ना। बोले हाँ, हाथी देखने में बड़ा सुंदर था, तो हो सकता भगवान सुंदर लोगों को मिलते हो, तो खूब क्रीम पाउडर पोत करके घूमे, उनको भगवान मिल जाते हैं। बोले अगर भगवान सुंदरों को मिलते तो कुब्जायाः किमु नाम रूपम अधिकम, कुब्जा तो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान उसको कभी न मिलते। बोले हाँ, लेकिन कुब्जा कंस के यहाँ पर चंदन घिसने वाली थी, पैसे वाली थी, तो भगवान पैसे वालों को मिलते हैं। हाँ सही बात है, मंदिरों में भी भैया उनका नंबर पहले था टिकट में। आजकल तो मंदिरों में भी धन्य हो भगवान, टिकट लगा दिया VIP, VVIP, उसके बाद में फिर एक कोटा, VIP कोटा, भगवान भी पैसे से मिलने लगे। हाँ, श्रद्धावानों को भगवान मिलते। बोले अगर भगवान धनवानों को मिलते, अगर भगवान पैसे वालों को ही मिलते, किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा जी के पास तो 1 रुपया नहीं था, सुदामा जी ब्राह्मण थे, भगवान उच्च कुल वालों को, ब्राह्मणों को मिलते हैं। बोले अगर भगवान ऊंचे कुल वालों को मिलते तो फिर ये बताओ, वंशः कह विदुरस्य यादवपते, विदुर जी का कौन सा वंश था, वो तो दासी पुत्र थे, भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान पराक्रम वालों को मिलते हैं तो उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन का क्या पौरुष था, कंस ने बंदी बना के पटक दिया, भगवान मिले कि नहीं? बोले भगवान मिलते कैसे हैं? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर के मिलते हैं, भगवान किसी गुण से मिलने वाले नहीं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। आपका प्रेम है, उत्कंठा है उनको प्राप्त करने की। कभी एक बार जिंदगी में सोचो, ईमानदारी से सोच के बताओ, किसी को बताना नहीं, अपने हृदय में सोचो आप, क्या कभी भगवान को देख करके एक भी आंसू गिरा कि कब हम आपको प्राप्त करेंगे? कैसे आप मीराबाई से बात करते थे, कैसे आपने उनके ऊपर कृपा की, कब आप हमसे बात करोगे, कब हमारे हाथ का प्रसाद पाओगे, कब आप हमारे साथ खेलोगे, कब यशोदा मैया के समान आप हमारे साथ में हंसी मजाक करोगे, कब आप हमारी चोटी खींचोगे, कब आप हमारा हाथ मरोड़ोगे? कभी कहा आपने भगवान से जिंदगी में? कभी क्या कभी भगवान की कथा सुन करके एक आंसू भी गिरा? सीरियल देख के आंसू गिराते हैं, ये है संसार। सीरियल आता है, वो कौन सा छोटी बहू बड़ी बहू, उनको देख के रोते हैं, और भगवान की कथा सुन करके भी इनके आंसू नहीं आते। क्या भगवान मिलेंगे? भगवान भक्ति से मिलते हैं, भगवान किसी गुण के द्वारा कभी मिलने वाले नहीं, धन संपदा के द्वारा भगवान मिलने वाले नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, यहाँ 50 साल में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, बहाने बनाते बैठे रहते थे। देखेंगे अभी तो खेलने खाए, 50 साल में खेलने खाने की उम्र है, बताओ। अब तो भजन करो, पर नहीं, वो खेलने खाने की उम्र है। तो भगवान भी ऐसे लोगों को देख के खुश होते हैं कि तुम सब बड़े अच्छे हो,
सब भजन ही कर लोगे तो फिर संसार में कौन लात खाएगा? नरक किसके लिए बनाया? वो तुम्हारे लिए बनाया। तुम बहुत अच्छे हो, कम से कम नरक की उपयोगिता बना करके रखे हो। नरक बंद करना पड़ेगा, वहां पे इतने सारे कर्मचारी हैं, उनका वेतन उसी से घर उन्हीं से चलता है, वो सब बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे नरक वाले। तुम बहुत अच्छे हो। और फिर घोड़ा गधा ये 84 लाख जो योनि बनाई, इनमें कौन जाएगा? भगवान बहुत खुश होते हैं। भक्त जो भजन करे, भगवान भी बहुत बदमाशी करते हैं। भक्त के जीवन में ऐसे उत्पात डाल देते हैं कि वे छोड़े हमें किसी तरह। भगवान भी नहीं चाहते कि हम जाएं। कभी भजन करने लगो तो कभी भगवान ऐसा योग का, ऐसा ऐश्वर्य का, ऐसी अद्भुत विभूतियों का दर्शन करा देते हैं कि वे भगवान को छोड़ के आदमी उसी में लग जाता। तो कोई कोई हनुमान जी के जैसा बिरला हो कि भगवान खूब खोद खोद के कहे कुछ मांगो कुछ मांगो, और फिर वो कहे नाथ भगति अति सुखदाय, देहु कृपा करी अनपायनी। हमें भक्ति दीजिए केवल अपनी, और हम कुछ भी कामना नहीं करते। वो कोई कोई हनुमान जी के जैसा होता है। हनुमान जी कितने प्रिय हैं भगवान को, इसीलिए क्योंकि भक्ति में सदा रहने वाले हैं। वो बोलते हैं ना, हनुमान जी भगवान के इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी नवधा भक्ति के आचार्य हैं। अब विषय फिर बदल जाएगा, कल परसों की कथा में अगर प्रसंग आएगा, याद आया तो फिर बताएंगे। नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन सब भक्तियों के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्रवण कैसा है? राम कथा सुनवे को रसिया। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी से बड़ा पंडित है कोई संसार में? है क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, स्तुति में बोलते हैं ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और जहां भगवान की कथा हो, हम लोगों जैसा मूर्ख भी कथा कर रहा हो, तब भी हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां उनका कीर्तन हो, कथा हो, तत्र तत्र उस स्थान में कृतमस्तकांजलि, अपने सिर पर हाथ को ऐसे बांध के बैठते, हाथ जोड़ करके, और कथा सुनते सुनते बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा चलती है, गाल उनके भीग जाते हैं। ऐसे हनुमान जी कथा सुनते हैं। और हम कैसे कथा सुनते हैं? यहाँ तो बहुत सभ्य लोग बैठे हैं, कम से कम पालथी मार के। कई जगह तो ऐसे बैठते हैं, व्यासपीठ की ओर दोनों पैर कर देते हैं, तुम हमारा पैर देखो हम तुम्हारा मुंह देखो। व्यासपीठ की ओर, भगवान है साक्षात, उनको ही पैर। और कैसे सुनते? हनुमान जी रोते सुनते जैसे, उतना तो उसका भी नहीं खुला था, सुरसा का मुंह जितना इनका खुल जाता। ऐसे कथा सुनते हैं। ऐसी कथा क्या फायदा करे हैं? लेकिन हाँ, उनसे अच्छे जो कम से कम ईयरफोन लगा के बाहर घूम रहे, उनसे तो अच्छे कथा में आए, कभी तो भाव आएगा, कभी तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बार बार सुनेंगे, बार बार चरणों में पड़े रहेंगे, आपके हैं आपके हैं आपके हैं, कभी तो कृपा करेंगे कि नहीं। आलवंदार स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी भगवान से कहते हैं, रुसा निरस्तो पिशिशुस्तनंधयो, जैसे कोई माँ कभी बच्चे से नाराज होकर के चली जाती है, लेकिन तब भी वो बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के आंचल को नहीं छोड़ता, ऐसे हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अभूतपूर्वं मम भाव किंबा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखं किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथन तेन रूप। हे नाथ, अभूतपूर्वं मम भाव किंबा, अनेक जन्मों में हम नरक गए हैं। नरक में आते जाते पुराने जो नामी चोर होते हैं, पुलिस वालों से डरते डरते नहीं, कितना लठ मारोगे, लठ खाते खाते शरीर उनका मजबूत हो जाता है। वो खुजली हो तो 4 लठ मरवाते हैं। वो ऐसे यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं हमारा भी वही हाल है। अनेक बार नरक जा जा करके नरक की सारी यातनाओं को झेलने की सामर्थ्य आ गई। अभूतपूर्वं मम भाव किंबा सर्वं सहे में सहजम भी दुखम, ये दुख तो बहुत सहज है हमारे लिए, सामान्य बात है दुखों को भोगना। लेकिन किंतु त्वदग्रे शरणागतानां, आपके शरणागतों को ऐसा कष्ट होता रहे
तो हे नाथ, पराभव नाथन तेन रूप, आपका ये जो पराभव होगा, लोग क्या कहेंगे कि उनकी शरण में जाने के बाद भी दुर्गति हो गई। तो महाराज कम से कम अपने नाम की रक्षा के लिए आप हमारे ऊपर कृपा करें। हमको तो आदत पड़ गई है, लेकिन आपका हमारे कारण पराभव हो, लोग कहें कि उनका शरणागत होकर के रो रहा है, उसको कष्ट मिल रहा है, तो आपका नाम नहीं खराब होना चाहिए, यह भाव है। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया। इनके वंश में आगे चल के एक अंग नाम के राजा हुए, जिनका सुनीता से विवाह हुआ और बेन नाम का पुत्र हुआ, बड़ा बदमाश। बेन को जब महाराज समझावे तो सुनीता आंख दिखावे, हमारे बच्चे कुछ बोलना नहीं। माँ के लाड़ प्यार में इतना बिगड़ गया कि महाराज इसको छोड़ करके, पूरे नगर को ही छोड़ करके भाग गए जंगल में। अब राजा नहीं तो प्रजा का पालन कौन करे, तो मंत्रियों ने ऋषियों की अनुज्ञा लेकर के बेन को राजा बना दिया। बेन राजा बना तो हल्ला मचा दिया, कोई न यज्ञ करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाह क्वचित्। कहीं कोई यज्ञ करते, दान देते लेते अगर दिख गया तो उसको दंड दिया जाएगा। खाओ पियो सो मौज मनाओ, जाकर के बढ़िया खूब सिनेमा देखो। और ऋषियों ने कहा ये तो गड़बड़ कर रहा, जाकर के समझाया। जब समझाने लगे बेन को तो बेन के समझ में नहीं आया, और ऋषियों को ही डांट करके बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारी दाढ़ी पक गई पर तुम्हें बुद्धि नहीं आई। जिस परमात्मा को तुमने कभी नहीं देखा तुम उसके पीछे लगे, मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं, आओ हमारा पैर पूजो। ऋषियों ने कहा देखो कैसी बुद्धि खराब। ओंकार की ध्वनि की, उसी समय धम्म से आसन से गिरा और जय जय सीताराम। बिना राजा के प्रजा कैसे चले। सब लोगों ने जाके प्रार्थना की, ऋषियों ने आकर के इसके शरीर का मंथन किया मंत्रों के द्वारा। दोनों जंघाओं का मंथन हुआ, पैरों का। एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम निषाद रखा गया। यहाँ से निषादों की उत्पत्ति बेन के शरीर से हुई। पुनः दोनों हाथों को मंथन करने लगे, और मंथन करते करते एष विष्णुर भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूति पुरुषस्यानपायिनी। भगवान की अनपायिनी शक्ति बाएं भाग से और दाहिने भाग से भगवान स्वयं बेन के शरीर से प्रकट हुए। बोले भगवान श्री हरि की, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का ऋषियों ने नामकरण किया। इस अवतार में भगवान का नाम पृथु रखा गया, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम अर्ची महारानी। बोले पृथु भगवान की। पृथु जी का अवतार हुआ, राजा बनकर के विराजमान हुए, पृथ्वी का पालन करने लगे। इन्हीं के शासन काल में इन्होंने भूमि देवी का पालन, इन्होंने भूमि देवी का दोहन किया, और उससे प्राप्त औषधियों से यह भूमंडल सुसज्जित हुआ। विदुर जी ने कहा महाराज भूमि का इन्होंने दोहन क्यों किया? जिस समय बेन का राज्य हुआ भूमि देवी ने सारे अन्न को छुपा लिया। पापियों का पाप पालन करने पर भी पाप लगता है, कल बताया था ना। तो इन पापियों का पालन कौन करे? तो सब बीजों को छुपा लिया। जब भगवान पृथु का अवतार हुआ तो भयानक अकाल पड़ा भूमंडल पर। सभी के सभी प्रजावासी गए रोते हुए प्रार्थना की। पृथु जी ने कहा अभी हम देखते हैं। धनुष उठाया और बोले अभी इसको खत्म कर देंगे, इस भूमि को समाप्त कर देंगे, और अपने तेज से इस लोक का हम पालन करेंगे। भूमि देवी ने गौ का रूप धारण किया, भगने लगी। त्रिलोकी में भागी, कहीं कोई रक्षक ना मिला। अंत में चरणों में गिर के बोली महाराज आपने ही रक्षा की, हिरण्याक्ष से आप ही मारने आ रहे हो, कौन बचाएगा? भगवान मुस्कुरा के बोले तुमने हमारी प्रजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? महाराज बेन के काल में भयंकर पापी हो गए थे सब लोग, तो इन पापियों को अन्न न देने के लिए मैंने छुपा लिया। अब आप मेरा दोहन करें, आपको अन्न प्राप्त होगा। पृथु जी ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, भूमि का दोहन किया, और उस दूध को पूरे भूमंडल पर छिड़काव किया। सुंदर औषधि, लता पताएं, अन्न प्रकट होने लगा। बड़े बड़े पर्वत थे, उनको अपने धनुष के द्वारा, बाणों के द्वारा चूर्ण चूर्ण करके समतल किया। इस कारण से इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु के संबंध के कारण पृथ्वी इसको कहा जाने लगा। प्रजा का पालन होने लगा। एक समय सोचा कि अब सब हो गया, अब क्या करें? अब भगवान का आराधन करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा लेकर के मनु क्षेत्र में, जहां पर पूर्व दिशा से प्राची सरस्वती बह रही हैं, सरस्वती बैठ गए। 99 अश्वमेध पूरे हो गए। 100वां होने लगा तो इंद्र देवता का सिंहासन हिल गया। बोले जो कोई भी 100 अश्वमेध करता है इंद्र बनता है, ये कहीं इंद्र नहीं बन जाए।
तो घोड़ा ले करके भागने लगा। अत्रि ऋषि के कहने पर उनके पुत्र ने उस घोड़े को लाला करके बांधा। पृथु जी को पता चला तो धनुष लेकर के बोले अब इंद्र को भी खत्म कर देंगे। देवता हो करके पता यज्ञ में आकर के विघ्न डालता है। ऋषियों ने कहा महाराज मारना नहीं तो वैसे भी यज्ञ आपका भ्रष्ट हो जाएगा। यज्ञ की दीक्षा में कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो फिर इसको छोड़ दे। बोले छोड़ना भी नहीं, हम यज्ञ करेंगे और अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र को इस यज्ञ कुंड में भस्म करेंगे। इंद्र का आकर्षण होने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले अलम क्रतु भी, महाराज अपने यज्ञ को पूरा करो, अब इन यज्ञों के द्वारा इसको मत मारो, इंद्र मर जाएगा। तो इंद्राय स्वाहा कह के आहुति दोगे तो लेगा कौन, और जब कोई लेगा नहीं तो फल मिलेगा नहीं, तो भी आपका यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। बड़े लोगों को, मंद बुद्धि वालों को क्षमा करना चाहिए, आप क्षमा कीजिए। पृथु जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। यज्ञ को रोक दिया। चलो जी भैया पूर्णाहुति कराओ। पूर्णाहुति का कलश लेकर के, नारियल लेकर के सुरवा में, और जैसे ही वसुधारा के लिए घी छोड़ने लगे, उसी समय भगवान श्री गरुड़ जी पर विराजमान होकर के प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। भगवान प्रकट हो गए। भगवान का आराधन किया, पूजन किया। पीछे देखा तो इंद्र भी खड़ा था हाथ जोड़े। भगवान ने पृथु जी से कहा देखो पृथु जी, इससे गलती हो गई, इसलिए हमारे साथ साथ आया है, इसको क्षमा कर दो। पृथु जी ने कहा महाराज हमें अब इनसे कोई द्रोह नहीं, हम इनको अपना मित्र मानते हैं। इंद्र देवता को हृदय से लगाया। भगवान के चरणों में प्रणाम करके पृथु जी खड़े हो गए। भगवान ने कहा सुनो, हम बहुत दूर से चल के आए, वरम चमत कंचन मानवेंद्र, हे मानवेंद्र आप हमसे कोई वरदान मांगिए। वृणीश्वर, हम आपसे प्रसन्न होकर वरदान देने आए हैं, आप जो चाहेंगे हम आपको दे देंगे। पृथु जी ने सुना तो भगवान के चरणों में लिपट करके रोने लगे। महाराज ये वरदान देकर के आप हमको अपने से दूर क्यों करना चाहते हैं? जिस भोग पदार्थ को संसार के नास्तिक लोग भी प्राप्त कर लेते हैं, आपके चरणों को छोड़ करके उन भोग पदार्थों को हम प्राप्त नहीं करना चाहते। ये वरदान दे के आप हमको अपने से दूर मत कीजिए। भगवान मुस्कुरा के धीरे से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। हम दूर नहीं करते, आपके जैसे भक्त तो हमको ही मांगते हैं ना, लेकिन फिर भी हमारी एक बड़ी इच्छा है आपको कुछ देने की, तो आप दे, आप मांगिए हम आपको देंगे। पृथु जी ने कहा ठीक है, अब हम मांगने जा रहे हैं, आप कान खोल के सुनिए, हम द्वारा रिपीट नहीं करें, और जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। भगवान बोले बिल्कुल देंगे, हम एक बार ही बोलते, हम 2-3 बार बात नहीं करते, नहीं की बात करते। बोले अच्छा। तो श्री पृथु जी महाराज कहते हैं न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमे समेवरः। क्या मांगा? भगवान से कहा विधत्स्व कर्णायुतमे समेवरः। भगवान ने सुना, सिर पे हाथ धर, बुद्धि ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है, जो मांगा है वही दीजिए। क्या मांगा पृथु जी ने? पृथु जी ने कहा महाराज हमें कान चाहिए। भगवान ने कहा थोड़ा पास आओ। पास आए, कान पकड़ के हिलाया, टेस्ट किया, हेलो हेलो। अरे क्या कर रहे हो महाराज? चेक कर रहे हैं कान काम कर रहा है कि नहीं। अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा हो तो बात कैसे करते? बोले जब 2 कान पहले से दिए तो कान का और क्या करोगे? बोले हम क्या करें, हम जाके कूड़े में डालेंगे। लेकिन आपने कहा मांगो, तो हमने मांगा, दीजिए। भगवान बोले अच्छा तो कितने दे दें? 2 दे दें? बोले 2 तो पहले से हैं, 2 और ले लो। बोले इतना बड़ा वैकुंठ धाम छोड़ के भूमंडल पर परिश्रम करके आए और 2 ही कान दे रहे, 2 कान तो इंद्र दे देगा। भगवान अच्छा चलो बोले 4 कान दे देते। 4 से क्या होगा, थोड़ा और बढ़ो। भगवान बोले 6 कान कर देते हैं। 6 ठीक है पर संख्या गंदी लग रही है। भगवान बोले 8 कर देते हैं। 8 तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अगर 10 कर देते। बोले आप कंजूसी बहुत करते हैं, 2-2 बढ़ा रहे हो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो तुम ही बढ़ाओ ना फिर। बोले ठीक है चलो 10 आपकी रहेगी और 0 हम बढ़ा देते हैं। बोले 0 बढ़ाओ, और पीछे 3 0 लगा दो।
कितने हो गए? 10,000 कान। भगवान ने कहा करोगे क्या? बोले इन 10,000 कानों से आपकी कथाओं को सुन करके हम संतुष्ट होंगे। जहां आपकी कथा होगी, जहां भक्त आपके चरित्रों को गावेंगे, हम अपने कानों को वहां भेज देंगे और आपकी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करेंगे। आपकी कथाएं मिलती रहें। हे नाथ, जीवन में इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। भगवान से कहते हैं मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों जान, रटूं मैं तेरा मैं आठों मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मुझे राधा गाइए सब लोग प्रेम से। कर दो ऐसा करुणा निधान मोह पे कृपा करीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा करीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से हरि को मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से हरि को मन गाओ तेरा भजन, लड्डू में तेरा नाम मैं आठों जान, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों जान, मुझको राधा रमण कर लो ऐसा मन। हरि बोल। बोले राधा रमण बिहारी भगवान की जय हो। और देखो प्रभु, जिसके पास सोना चांदी हीरा जवाहरात हुआ करे तो वो उससे आपको सजाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो कैसे सजाओगे मुझे? भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, 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 नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, लोग तो ले आते हैं भारती के यहाँ से मिठाई, सो पवाते हैं। हम पे बने, पक्का बने तो पक्का, कच्चा बने तो कच्चा, जैसा बने अपने हाथों से ही पवाएंगे। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं
हमको क्या चाहिए जीवन में? अंतिम भाव है, हमको यही चाहिए, इसके सिवा कुछ भी कामना नहीं करते। तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं। 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 जन्म जन्म तेरा दास ही कहाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास ही कहाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास ही कहाऊं। रख लो अपनी शरण, कर लो मन मेरा। रख लो अपनी शरण कर लो मन मेरा। प्रभु मैं तेरा नाम, ओ आठों नाम। प्रभु मैं तेरा नाम आठों नाम। मुझे उड़ाना, कर दो मुझे उड़ाना, रखूं मैं तेरा नाम, ओ आठों नाम। रखूं मैं तेरा नाम, ओ आठों नाम। मुझे उड़ाना, मैं तेरे सामने, मुझे उड़ाना, मैं तेरे सामने, मुझे उड़ाना, मैं तेरे सामने। प्रथु जी कहते हैं इतना ही चाहिए, जहां कहीं आपकी कथा हो वहां इन कानों को भेज करके आपकी सुंदर कथाओं को सुनूं। आपके प्रति जो हृदय में प्रेम है सदा बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। और एक बात बताएं महाराज, भगवान बोले हाँ बोलो। एक बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। बोलो भैया क्या रिक्वेस्ट है? प्रथु जी बोले महाराज अब हम आपके धाम तो आएंगे। बोले बिल्कुल आओगे। तो अब हमारे आने के पहले वो जो नेम प्लेट लगी है उसमें थोड़ा सा बदलाव कराना पड़ेगा। क्या बदलाव कराएं? अभी तक क्या नाम है आपके धाम का? भगवान बोले वैकुंठ वैकुंठ। अब बोले बस कुछ ज्यादा नहीं कराना, पेंटर को बुला के वै पर जो है वो पुताई करा देना, अब उसका नाम केवल कुंठ रह जाएगा। भगवान बोले हमारे धाम का नाम कुंठ क्यों होगा भैया? बोले हम जब आएंगे तो भयंकर कुंठा हो जाएगी, वहां खूब झगड़ा होगा। भगवान बोले अच्छा तुम आओगे हमारे धाम में झगड़ा करो, किससे करोगे? शेष जी से करोगे, सुदर्शन जी से करोगे, पांचजन्य से करोगे? ये सब तो सामान्य जीव है, हम इनसे झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान बोले तब किससे करोगे? बोले हमारा झगड़ा तो सीधे लक्ष्मी मैया से हो। भगवान बोले धन्य, माने झगड़े के लिए खोजा भी तो सीधे लक्ष्मी जी, वैकुंठ के अधिष्ठात्री। अच्छा झगड़ा किस बात पे होगा? हम जब आपके परम धाम में आएंगे तो आपकी पत्नी बन करके आएंगे, खूब बढ़िया श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार, छम छम पायल बजाते। तब माता लक्ष्मी जी आपके चरणों को दबाती बैठी होंगी, तो हम कहेंगे अब तू बुढ़िया हो गई, चल बगल हट, हमारे पति हम दबाएंगे। अब इस बात पर आपके चरणों की सेवा को लेकर के उनके साथ में हमारा बड़ा विवाद हो जाएगा, और जब झगड़ा होगा, खूब झगड़ा होगा, तब आप जो है हमारा पक्ष लेंगे। भगवान बोले ये सही है, झगड़ा भी तुम करो, पक्ष भी तुम्हारा ही लें। बोले लेना पड़ेगा। बोले क्यों? कल भजन गाया था ना, मुझसे अधम अधीन अगर तारे न जाएंगे, प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आपका नाम है दीन बंधु, आप दीनों पर कृपा करते हैं, दीन तो हम हैं, माता लक्ष्मी जी थोड़ी दीन है। तो आप कहोगे अरे सुनो
ये अभी आइए, दबा नहीं दो उसको, छोड़ो, तुम तो हमारी बड़ी प्रेयसी, आओ तुम हमारे हृदय से लग जाओ। तो आप अपने चरणों की सेवा हमें दें। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, अंतर ध्यान हुए। पृथु जी महाराज ने अपने पुत्र को उत्कल, जिनका नाम है, राजा बनाया। अपने पुत्र को विजिताश्व को राजा बनाया और स्वयं वन में जाकर के भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं।